दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच हाल के दिनों में जुबानी जंग का दौर चला है। इसके साथ ही अजीत पवार की नाराजगी की बात भी सामने आई है। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार पिछले करीब 3 हफ्ते से अपने मंत्रालय नहीं गए हैं और इस बात की सियासी हलकों में भी काफी चर्चा हो रही है। आमतौर पर अजीत पवार प्रातः मंत्रालय जाते रहे और माना जा रहा है कि नाराजगी की वजह से उन्होंने सचिवालय स्थित अपने मंत्रालय से कन्नी काट रखी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार की हाल में एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी। वे पुणे में अपने बड़े भाई के घर पर गए थे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कोई बयान नहीं जारी किया था। इसके बाद अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। बाद में उन्होंने बारामती में पवार परिवार के मिलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हाल के दिनों में शिंदे गुट की ओर से अजीत पवार पर भी हमले किए गए हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने बुधवार को अजीत पवार पर हमला बोला था। उनका कहना था कि अजीत पवार ऐसे समय में डेंगू के कारण बीमार पड़ गए जब मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म था और शिंदे सरकार मुश्किलों में घिरी हुई थी। कदम ने अजीत पवार के साथी विधायकों पर भी निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ बयान देते हुए विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जताई थी। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से सरकार का विरोध किए जाने पर सवाल भी खड़े किए। कदम ने कहा कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया गया तो अजीत पवार बीमार पड़ गए। इससे पूर्व शिवसेना और एनसीपी के बीच खींचतान का संकेत उस समय भी मिला था जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह को लेकर गहरी नाराजगी जताई थी।